सपोज दैट कि किसी इंसान को पैदा होते ही एक रिमोट आइलैंड पर भेज दिया जाए। उस आइलैंड पर किसी भी इंसान का आना जाना नहीं हो और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आए। आइलैंड पर अकेले रहने वाला वो इंसान जब अपनी पूरी जिंदगी किसी इंसान को नहीं देखेगा तो फिर इंसानों को लेकर उसके क्या विचार होंगे। निश्चित तौर पर वो यही सोचेगा कि इस दुनिया में आने वाला वो अकेला ही है, ना तो यहाँ उससे पहले कोई था और ना अभी उसके साथ कोई है। अब इस इंसान की जगह पर पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को रखकर देखिए। जैसे आइलैंड पर रहने वाले इंसान को जब दूसरे इंसान के एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं मिल सका तो वो खुद को दुनिया का अकेला और पहला इंसान मानने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाली हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद को यूनिवर्स की पहली सिविलाइजेशन भी इसीलिए मानती है क्योंकि यूनिवर्स की दूसरी सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का उसे कोई सबूत नहीं मिल सका है। ये काफी बड़ा और लॉन्ग डिबेटेड सवाल है कि क्या यूनिवर्स में हम पहली सिविलाइजेशन हैं या फिर हमसे पहले भी कोई था। अगर हमसे पहले भी कोई सिविलाइजेशन थी तो वो किस प्लेनेट और किस गैलेक्सी में थी, और अगर हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन नहीं थी तो क्या हमारे बाद कोई सिविलाइजेशन आएगी। पृथ्वी के विकल्प के तौर पर मार्स पर इंसानों को बसाने की तैयारी जारी है। मार्स पर इंसानों के जीने लायक जगह बनाने के साथ ही वैज्ञानिक इस बात की तलाश में भी लगे हैं कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी। मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ के अलावा किसी और लिविंग बीइंग की लाइफ से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला है। मार्स पर या सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमें किसी प्रकार की लाइफ का एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन इस विशाल यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम भी समुंदर की एक बूंद के पानी की तरह है। जैसे एक बूंद पानी को जांचकर समुंदर की मिस्ट्री सुलझाई नहीं जा सकती, वैसे ही गिनती के कुछ प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करके ये नहीं कहा जा सकता कि यूनिवर्स में दूसरी सिविलाइजेशन नहीं है या नहीं थी। यूनिवर्स में हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन थी या नहीं, ये जानने के लिए एक्सपर्ट्स ने यूनिवर्स की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की है। ये हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स का निर्माण लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद हुआ था। बिग बैंग के बाद कॉस्मिक एरा शुरू हुआ जो लगभग 3,80,000 साल तक रहा। कॉस्मिक एरा में यूनिवर्स में एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फंडामेंटल फोर्सेस का निर्माण हुआ। कॉस्मिक एरा के बाद डार्क एज शुरू हुई। डार्क एज लगभग 150 मिलियन सालों से 100 मिलियन सालों तक रही। डार्क एज के 560 मिलियन साल बाद यूनिवर्स के पहले स्टार की फॉर्मेशन हुई। पहले स्टार की फॉर्मेशन के बाद गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। गैलेक्सीज के बाद क्लस्टर्स और फिर सुपर क्लस्टर्स की फॉर्मेशन हुई। बिग बैंग के लगभग 9 बिलियन साल बाद हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। यूनिवर्स से लगभग 9 बिलियन ईयर्स यंगर। सोलर सिस्टम के बाद हमारे होम प्लेनेट अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ। अर्थ के फॉर्मेशन के लगभग 740 मिलियन साल बाद यहाँ पर लाइफ की शुरुआत हुई। पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत भले ही 3.7 बिलियन साल पहले हो गई थी, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत सिर्फ 10 से 20,000 साल पहले हुई है। यूनिवर्स और पृथ्वी की एज के मुकाबले ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी नई है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेकर ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलप्ड होने की स्टोरी हमें क्लियर नजर आ रही है, लेकिन यूनिवर्स के फॉर्मेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलप होने के बीच 13 बिलियन साल से भी ज्यादा का गैप है। यूनिवर्स की इस लॉन्ग ड्यूरेशन हिस्ट्री में कितने राज छुपे हैं कोई नहीं जानता। फिजिसिस्ट अब्राहिम लोएब ने दूसरी सिविलाइजेशन की तलाश में कई रिसर्चेस की हैं। लोएब के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद लो मास स्टार्स का ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लोएब का कहना है कि लो मास स्टार्स लाइफ के लिए जरूरी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इनफ हीट और लाइट की वजह से इन स्टार्स को ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर का निर्माण हो सकता है और वाटर हमेशा के लिए अवेलेबल भी हो सकता है। तो क्या प्रेजेंट में इन प्लैनेट्स पर कोई सिविलाइजेशन है? इस बात से लोएब इनकार करते हैं।
उनका कहना है कि फिलहाल यूनिवर्स में सिर्फ एक सिविलाइजेशन है और वो है हम। द लाइक्लीहुड ऑफ लाइफ में लोइब लिखते हैं कि यूनिवर्स अभी अपने टीनेज में है और यूनिवर्स में पहली सिविलाइजेशन अर्थ पर डेवलप्ड हुई है। भले ही हम फर्स्ट एंड ओनली सिविलाइजेशन हैं, लेकिन डिस्टेंट फ्यूचर में हम अकेले नहीं रहेंगे। लो मास स्टार्स का ऑर्बिट करने वाले अर्थ लाइक प्लैनेट्स पर लाइफ की शुरुआत होगी और फिर सिविलाइजेशन डेवलप्ड होंगी। ये सिविलाइजेशन कितनी एडवांस होंगी, इस पर लोइब का कहना है कि ये कहना मुश्किल है कि वो टेक्नोलॉजी में इंसानों से कितने आगे होंगे। एक बात तय है कि उन्हें भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने में इतना ही समय लगेगा जितना समय इंसानों को डेवलप होने में लगा है। तो फिर इस नई सिविलाइजेशन की शुरुआत कब होगी? लोएब के अनुसार इस नई सिविलाइजेशन की शुरुआत डिस्टेंट फ्यूचर में लगभग 10 ट्रिलियन साल बाद होगी और उस समय यूनिवर्स में 1000 से ज्यादा प्लैनेट्स होंगे जहां पर लाइफ पॉसिबल होगी या फिर जहां पर सिविलाइजेशंस डेवलप्ड हो चुकी होंगी। अब्राहिम लोएब ने फ्यूचर सिविलाइजेशन की बात की है, लेकिन क्या पास्ट में कोई सिविलाइजेशन थी? एक हाइपोथेसिस के अनुसार यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत पहले सितारे की फॉर्मेशन के बाद ही हो गई थी। यूनिवर्स के पहले सितारे की फॉर्मेशन तब हुई थी जब यूनिवर्स लगभग 800 मिलियन साल पुराना था। हालांकि इस हाइपोथेसिस के सच होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के अनुसार 12 से 13 बिलियन साल पहले सितारे की फॉर्मेशन के समय यूनिवर्स में प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हैवी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। 13 बिलियन साल पहले कोई प्लैनेट नहीं था और सितारे पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस एक होक्स है। एक और हाइपोथेसिस के अनुसार स्टार की फॉर्मेशन के बाद गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से पहले भी मिल्की वे गैलेक्सी में प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी। मिल्की वे गैलेक्सी में कई प्लैनेट्स हैं जिनका निर्माण सोलर सिस्टम से काफी पहले हुआ था। एक्सपर्ट्स के अनुसार मिल्की वे में सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से पहले पृथ्वी के जैसे कई प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी। पॉसिबल है कि इन प्लैनेट्स पर कोई सिविलाइजेशन भी रहा हो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलप होने से पहले ही खत्म हो गया हो। हाइपोथेसिस को साइड में रख कुछ फैक्ट की मदद से यूनिवर्स को जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही स्टार की संख्या लगभग 400 बिलियन है। ऑलमोस्ट 80 से 100% तारे ऐसे हैं जिनके पास प्लैनेट्स और प्लैनेटरी सिस्टम है। ये प्लैनेट्स स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। इसमें से लगभग 20 से 25% प्लैनेट हैबिटेबल जोन में हैं, यानी इन प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। हैबिटेबल जोन के अलावा साइज और मास के मामले में भी 10 से 20% प्लैनेट्स पृथ्वी के बराबर हैं। यूनिवर्स में अर्थ लाइक प्लैनेट्स की कुल संख्या लगभग 10 की पावर 22 है। ये सभी प्लैनेट्स न सिर्फ अर्थ के जैसे हैं, बल्कि इन पर लाइफ के लिए जरूरी रॉ इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं। जब यूनिवर्स में अर्थ लाइक प्लैनेट्स की संख्या 10 की पावर 22 है, तो क्या इनमें से किसी भी प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन नहीं है? काफी ज्यादा वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से किसी भी प्लैनेट पर प्रेजेंट टाइम में कोई सिविलाइजेशन नहीं है। तो क्या इन प्लैनेट्स पर पास्ट में कोई सिविलाइजेशन थी? टू बी ऑनेस्ट, फिलहाल इंसानों के पास ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इनमें से किसी भी प्लैनेट पर पास्ट सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस की जांच की जा सके। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सीगन के अनुसार यूनिवर्स अभी अपने टीनेज में है। इस दावे के आधार पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स की पहली सिविलाइजेशन है। हमसे पहले इस यूनिवर्स में कोई नहीं था। हमारे साथ यूनिवर्स में कोई और सिविलाइजेशन है या नहीं, इस बात का भी जवाब नहीं मिल सका है। लेकिन फ्यूचर में हम अकेले नहीं रहने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिस्टेंट फ्यूचर में यूनिवर्स में कई और सिविलाइजेशंस डेवलप्ड होंगे। तो क्या दूसरे सिविलाइजेशन से हमारी मुलाकात हो सकेगी? शायद नहीं, क्योंकि अदर सिविलाइजेशन डेवलप होने से पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।